हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में इन दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन के जरिए जनता से संवाद कर रहे हैं और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पूर्व सीएम उमा भारती के वायरल वीडियो और बयान पर बीजेपी और सरकार की परेशानी बढ़ रही है। ब्यूरोक्रेट्स पर विवादित बयान हो या फिर शराबबंदी को लेकर सड़कों पर लठ लेकर उतरने की धमकी देना, पूर्व केंद्रीय मंत्री अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी पर आई इस नई बला पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इन 2 दिनों में क्या बयान आए, कुछ नए थे कुछ पुराने थे, लेकिन ट्वीट भी नए थे। जरा इसको समझ लीजिए, उसके बाद दोनों मेहमानों से चर्चा करते हैं। कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी, हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हम तो 11 साल केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी की कोई औकात नहीं होती है। ब्यूरोक्रेसी सिर्फ चप्पल उठाने वाली होती है, जिस पर काफी विवाद हुआ। हालांकि बाद में उमा भारती ने अपनी सफाई तो दी, लेकिन इस बार नेताओं को निकम्मा भी बता दिया। उमा ने ट्विटर पर लिखा कि हम नेताओं में से कुछ सत्ता में बैठे निकम्मे नेता अपने निकम्मेपन से बचने के लिए ब्यूरोक्रेसी की आड़ लेते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी हमारे अच्छे काम नहीं होने देती। जबकि सच्चाई यह है कि ईमानदार ब्यूरोक्रेसी सत्ता में बैठे हुए मजबूत, सच्चे और नेक इरादे वाले नेताओं का साथ देती है। यही मेरा अनुभव है। मुझे रंज है कि मैंने असंयत भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि मेरे भाव अच्छे थे। मैंने आज से ये सबक सीखा कि सीमित लोगों के बीच अनौपचारिक बातचीत में भी संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में उमा भारती की ब्यूरोक्रेसी पर दिए विवादित बयान के बाद राज्य सरकार को असहज कर दिया है। उमा भारती के इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के तमाम नेता सफाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी के इन शब्दों के बहाने बीजेपी और सरकार दोनों को घेर रही है। यदि अफसर चप्पल उठाते हैं तो ये शर्मनाक बात है, इसलिए कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक अंग होती है। और यदि पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में नौकरशाह राजनेताओं की चप्पल उठाते हैं। देखिए, कोई ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं है। ब्यूरोक्रेसी और सरकार के पूरा समन्वय से हम लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं ने उस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। उनके ट्वीटों ने उस विषय का पटाक्षेप कर दिया है। ब्यूरोक्रेट्स को लेकर दिए बयान पर विवाद थमा भी नहीं था कि उमा भारती का ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों के समय का ही एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उमा भारती के सामने ओबीसी महासभा के प्रतिनिधि बीजेपी विधायक, सांसद और मंत्रियों को अपने क्षेत्र में नहीं घुसने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। हमारा साथ दीजिए, जो मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, दीदी मैं सार्वजनिक मंच से कह रहा हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में भूचाल खड़ा कर देंगे हम लोग। भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद गाँव में नहीं घुसने देंगे। 2024 तक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की बात कहने वाली उमा भारती एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत में सक्रिय नजर आ रही हैं। खास बात यह है कि कभी अपने भाषण और बयानों से कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने वाली उमा भारती इन दिनों अपनी ही सरकार पर शब्दों के बाण चला रही है। ब्यूरोक्रेट्स पर बयान हो या फिर शराबबंदी को लेकर सड़कों पर लठ लेकर उतरने की धमकी,
वो अपनी ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। बहरहाल उमा भारती लौटी हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में खलबली मचना स्वाभाविक है, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका अगला कदम क्या होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इसी को समझने के लिए दो राजनीतिज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, युवा हैं, अपनी बात प्रखरता से रखते हैं। दुर्गेश केशवानी जी बीजेपी प्रवक्ता, तल्लीनता से अपनी बात भी वो रखते हैं, विपक्ष को भी मौका देते हैं। लगातार आप दोनों से संपर्क होता रहता है, बातचीत होती रहती है। लेकिन दुर्गेश केशवानी जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, एक शेर के साथ कि तबाह कर दिया अहबाब को सियासत ने, मगर मकान से झंडा नहीं उतरता। सवाल ये है कि आखिर अपनी ही पार्टी को घेरना, अपनी ही पार्टी को घेर कर सवाल खड़े करना, फिर अपना ही बयान वापस ले लेना, फिर उसके बाद ट्वीट पर कुछ और कह देना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर चाहती क्या है उमा भारती जी? क्योंकि पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होती होगी, भोपाल आती है तो बातचीत भी होती होगी। आखिर ये सब बयान क्यों, क्या चाहती हैं वो? देखिए विजय जी, निश्चित रूप से जिन बयानों को लेकर आज हम लोग चर्चा में बैठे हैं, वैसे तो उस चीज़ का पटक्षेप हो चुका है, दीदी की तरफ से बयान आ चुका है। दीदी वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ एक संत भी हैं। आपने जो बातें उठाई शराबबंदी से लेकर, मैं एक मिनट रुक रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ दुर्गेश जी, एक मिनट रुक रहा हूँ आपको। आपने साफ कहा और बड़े ही शांत स्वभाव से आपने कहा कि दीदी ने उसके लिए अपने ट्वीट में कह भी दिया कि मैंने असंयत भाषा का प्रयोग किया, तो मतलब मैं समझूं कि डिबेट यही खत्म हो गई। अब इसके बाद तो मैं क्या सवाल पूछूं आपसे, क्या कहूं, यही डिबेट खत्म हो गई। मैं इसके आगे क्या बात करूं आपसे, आप बता दीजिए कि नहीं विजय जी, कहीं आपने जो डिबेट रखी है, जो आज का आपका टाइटल है, मैं उसी के इर्द गिर्द ही रह के बात करूंगा। पर क्योंकि उस मामले को उन्होंने खुद ट्वीट करके उन्होंने सब चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और उसके बाद अगर क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं और हम लोगों की, हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने गढ़ा है, तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें बातें वहीं समाप्त हो जाती हैं। पर आपने जिस विषय को लेके रखा है, तो शराबबंदी की जो आप बात कर रहे हैं, तो दीदी एक संत होने के नाते उन्होंने, आपने देखा होगा गंगा अविरल कैसे बहे, गंगा सफाई के लिए उन्होंने एक जन अभियान छेड़ के उन्होंने जनता के बीच में कार्य किया। नहीं, मुझे वो समझाइए दुर्गेश जी, आंदोलन से भी दीदी आप शब्दों के जादूगर हैं, मुझे ये समझाइए कि लठ लेकर उतरूंगी, ऐसे में क्या समझूं? क्या शराब के ठेके बंद होंगे, जो पी रहे हैं उनको कूटेंगी, या जो पी के घूम रहे हैं उनको कूटेंगी, जो बेच रहे हैं उनको कूटेंगी? जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, वो जनता से कनेक्ट होने के लिए बहुत साधारण सी भाषा में उन्होंने कोई बात रखी है। मेरे को लगता है कि इन बातों को पीछे चर्चा, मुझे लगता है विजय जी, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है और ये सब चीजें बातें उठाते रह रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अरे कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा था ही नहीं दुर्गेश भाई साहब, साथ ही साथ संत हैं, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा था ही नहीं, आप ही के नेता ने मुद्दा दिया है। तो हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, मध्य प्रदेश में कहीं कोई मुद्दा बचा नहीं है, तो इन बातों को लेके कांग्रेस टीका टिप्पणी करती है। पर मुझे लगता है कि जो चीजें, जो बातें उनके सामने निकल के आई हैं, वो सीधा यह है कि शराबबंदी, निश्चित रूप से आप देखते हैं विजय जी, आपके ही चैनल के माध्यम से कई बार हम इन विषयों पे बात कर चुके हैं। शराबबंदी से बहुत सारे फायदे हैं, आप देखेंगे फायदे हो या नुकसान हो दुर्गेश जी, अगर शराबबंदी करनी होती तो वो भी मुख्यमंत्री रही हैं, वो प्रस्ताव लाती, उस प्रस्ताव को विधानसभा तक लाती, विधानसभा में पास होता, आगे चीज़ें देखते, सरकार अपना फैसला ले सकती थी। लेकिन एक बड़ा राजस्व आता है, मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, एक बड़ा राजस्व आता है, उस राजस्व को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। देखिए विजय जी, इस राजस्व के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भी स्पष्ट बोल चुके हैं कि अगर हमारा मध्य प्रदेश शराबबंदी की ओर बढ़ता है तो मैं उस 8-10 हजार करोड़ के राजस्व को लात मारता हूँ। और निश्चित रूप से, पर ये जन जागरण का एक अभियान है, किसी चीज को एकदम जो कई सालों से ये, तो ये कैसा जन जागरण है सर? आप शराब लगातार महंगी पे महंगी किए जा रहे हैं। मैं ब्यूरोक्रेट्स वाले बयान पर भी आऊंगा। आप लगातार शराब महंगी पे महंगी किए जा रहे हैं। जिस स्टेट में मैं बैठा हूं वहां से ज्यादा रेट मध्य प्रदेश में। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेट चेक करता रहता हूं। सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं? उतने रेट के बावजूद भी
चीज़ें बिक रही हैं, चल रहा है, राजनीति है साहब, बयानों की बौछार आती है। चलिए मैं आपके पास वापस आऊँगा। अवनीश बुंदेला साहब, लगातार आप भी सक्रिय राजनीति में घूम रहे हैं, लोगों से बात करते हैं, जिस क्षेत्र से आप आते हैं पड़ोस में ही दीदी का क्षेत्र आता है और बहुत करीब से समझ रहे होंगे, आपने बातचीत भी की होगी, जो लोग वहाँ होंगे, मौजूद होंगे, आपने कोशिश पूरी की होगी कि बयान क्यों दिया और उसके बाद क्या बात हुई, क्योंकि कांग्रेस पूरा उसका मैं समझता हूँ कि पूरा उसका रफू पर रफू किए बिना नहीं मानती है। क्या निकल कर आया, ज़रा आप इस डिबेट में मुझे समझाएं। विजय भाई देखिए, सबसे पहले तो ये भाजपा की अंदरूनी लड़ाई, अंदरूनी लट्ठम लट्ठा का ताजा और जीता जागता उदाहरण है, जिसको कि भाजपा कभी स्वीकार नहीं करती है। और सबसे बड़ी बात ये उस चीज का भी उदाहरण है कि उमा भारती जी फिर से मध्य प्रदेश में अपने पैर जमाना चाह रही हैं। उत्तर प्रदेश गई, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष रही, चरखारी से विधायक बनी लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली, झांसी से सांसद बनी लेकिन दोबारा पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया। और गंगा सफाई अभियान की ये सर्वे सर्वा थी, मंत्री थी, लेकिन आप देखें गंगा और भी मैली हुई। कहां गया 1500 करोड़ का बजट, उसका कोई अता पता नहीं है। और एक बात बताऊं विजय जी, अगर एक किसी राजनेता के ऊपर किताब लिखी जाए ना भारतीय इतिहास में कि जिसको कई सारी जिम्मेदारियां मिली लेकिन वो राजनेता कि कहते हैं असफलता की कुंजी अगर है तो वो उमा भारती हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर असफल नहीं, केंद्रीय मंत्री के तौर पर असफल नहीं, मतलब कहीं उनके पास कोई सफलता का मैंने उनके राजनीतिक करियर के बारे में नहीं पूछा अवनीश जी। अब मुझे लगता है डिबेट थोड़ी सी अलग जा रही है, उनके राजनीतिक करियर के बारे में नहीं पूछा, मैंने ये पूछा उनके बयान को लेकर आप बात बताएं। क्या ब्यूरोक्रेट्स को लेकर जो बयान दिया गया, चप्पल उठाने वाला, विजय जी जो बातें इन्होंने रखी है, मेरा भी उसमें जरूरी मैं कहना चाहूंगा। मैं रिएक्शन दूंगा सर, जितना समय उनको दिया मैंने आपको जितना समय दिया। अमरीश जी ये ना कहते हैं कि भाई ये सरकार की तरफ से बोलते हैं, मुझे इससे भी बचना है। अवनीश साहब आप अपनी बात पूरी रख दीजिए। अरे नहीं, देखिए जो जिस तरह के बयान उमा भारती जी ने दिए हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, ये भाजपा में परिपाटी है, क्योंकि ये इस तरह का एक नया ट्रेंड चला है इनमें सरकारी कर्मचारियों को जलील करने का। रामेश्वर शर्मा जी का बयान भी आपने सुना होगा, जिला पंचायत सीईओ को कह रहे थे कि जितना तुम अपनी मौत से डरते हो उतना मुझसे डरो। आकाश विजयवर्गीय का बल्ला कांड भी आपको याद होगा। और ब्यूरोक्रेसी की जहां तक हावी रहने की बात है तो ये बात आप समझिए, कैलाश विजयवर्गीय ने भी कही कि ब्यूरोक्रेसी, अब आप समझे विजय जी ब्यूरोक्रेसी हावी कैसे है। उसका एक कारण है कि जब कोई अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग होती तो जो बार बार ट्रांसफर उद्योग की जो ये हवाला देते ना, बेसिकली ट्रांसफर को उद्योग बनाए शिवराज सरकार ने। और पिछले 17 साल में कोई भी अधिकारी किसी जगह जाता है, जब टीचर की भी पोस्टिंग होनी 2-2 लाख रुपए में पोस्टिंग होती है। कोई भी बड़ा IAS IPS जब पोस्टिंग करवाता है तो 50 लाख 1 करोड़ रुपए देकर जाता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से काम करता है। और इस तरह के कई राजनेताओं को आपत्ति होती है, क्योंकि क्या होता क्या है, वो तो ऊपर से कनेक्ट है ना सीधा भाभी जी के यहाँ से, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उसका तो सीधा कनेक्शन जुड़ा है। उसका तो अवनीश जी आप सधे हुए प्रवक्ता हैं, मैं इस तरह की बयानबाजी के लिए आपको रोकूंगा। अवनीश जी बात उमा भारती और उनके बयान पर चल रही है, थोड़ा सा निवेदन है आपसे, कोई भी हम व्यक्तिगत टिप्पणी में जाएं। उसी बात पर सर, उसी बात पर तो विजय जी मेरी बात तो खत्म हो जाने दें, मैं निवेदन कर रहा हूं विजय जी, मेरी बात तो सुन लें। वही मैं कह रहा हूं, ये जिस तरह के बयान उमा भारती जी ने दी, पहली बात तो ये बयान उमा भारती जी के लिए आम बयान है, क्योंकि इस उमा भारती के इस तरह के बयानों में कहीं ना कहीं उनके और शिवराज सरकार के बीच में गतिरोध झलकता है। उनने कहा कि मैं लठ लेके शराबबंदी करवाऊंगी, और ये पहला मौका नहीं है। आज उमा भारती ने कहा कुछ निकम्मे नेता उन अधिकारियों से दबे हैं। कुछ दिन पहले मुरलीधर राव ने नेताओं को नालायक भी कहा था। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की अंदरूनी गतिरोध, अंदरूनी कलह है, और ये बात भी आप माने, क्योंकि आप मैं चलिए रुकता हूं यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। दुर्गेश जी मैं आपसे ब्रेक के बाद ये सवाल जवाब करूंगा कि आखिर ब्यूरोक्रेसी को पहले कहना कि चप्पल उठाने का काम करती है, दूसरी बार उस पर असंयत भाषा का अपना हवाला देकर फिर अपने शब्द वापस ले लेना, फिर ये कहना कुछ निकम्मे नेता ऐसा करते हैं। तो कहना क्या चाह रहे हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं। दुर्गेश जी सबसे पहले तो अवनीश जी की बातों पर आपका रिएक्शन, उसके बाद मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि एक मजा हुआ नेता, मुख्यमंत्री रहा हुआ नेता, केंद्र मंत्री रहा हुआ नेता अगर इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं या तो दिल में कोई चोट है, या फिर कुछ इच्छा पूर्ति होंगी, या फिर कभी कभी सच जुबान पर आ जाता है, तो फिर उसको आपको फिर जो है वो चीज़ों के साथ उसको कंप्लीट करना होता है।
देखिए विजय जी, मेरे प्रवक्ता साथी ने जो अभी ये बयान आरोप लगाया कि लड़ाई और कलह भारतीय जनता पार्टी में है, तो मुझे लगता है कि ये पहले अपने अपने दल की तो बात कर लें, जो अपने दल में अध्यक्ष तक नहीं घोषित कर पाए आज 2.5 साल से। और उसके बाद अगर कलह है तो कलह निश्चित रूप से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में है। कलह है अगर तो कमलनाथ जी और सुरेश पचौरी जी में है, और कलह अगर कहीं है तो कमलनाथ जी राहुल भैया में, ऐसी लंबी फैसियत कांग्रेस में है। इसके बाद हमारे प्रवक्ता साथी ने यह भी बात कही कि उमा भारती जी पैर जमाने की बात, तो मैं इनको बता दूं, दीदी राष्ट्रीय नेता हैं आज कहीं से भी, और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता अपने उससे नहीं, हमारा संगठन जहां पे चाहता है, जहां पे जिस कार्यकर्ता को चाहता है वहां पे उसको व्यवस्थित रूप से उसको रखता है। आज अगर मैं आपके चैनल पे बैठ के अगर कोई बात रख रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरे संगठन ने मेरे बारे में सोचा और मुझे आप लोगों के समक्ष बिठाया। तो ये सब चीजें संगठन तय करता है, कोई नेता कोई तय नहीं करता अपनी जवाबदारी किस जवाबदारी में होगी। और मेरे मित्र ट्रांसफर पोस्टिंग की भी बातें बड़े उससे कह रहे थे, अरे मित्र आपकी सरकार ने तो 15 महीने में ट्रांसफर तबादला उद्योग में तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड लगा दिया। बिल्कुल नहीं दुर्गेश भैया, बिल्कुल नहीं। जो अगर मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा आपके नेता कहना है आपसे अवनीश जी, अगर आप एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली आपकी तरफ। ये तो आपने काम किया, आपकी सरकार में सब बातें सबने देखी। और जो विजय जी आप जो बात कर रहे हैं दीदी के लिए, तो निश्चित रूप से आज अगर शासन प्रशासन कहीं पे भी है, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमेशा से यह बात कहते आए कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है और उत्तर लीजिएगा वो भगवान है, और उनका अगर कोई पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। अंतोगत्वा हमें एंड ऑफ द डे जो जनता है, जो गरीब जनता है, उसके हितों के लिए काम कर रहा है। ब्यूरोक्रेसी को भी उसी के लिए काम करना है। और दीदी के अभी जो ट्वीट्स आए उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आपको जो जनता के हित हैं उसके हितों की रक्षा करनी है, उनके लिए कार्य करना है। तो उसी कार्य के लेकर, और वरिष्ठ नेत्री हैं वो, वरिष्ठ नेता हैं वो, तो उन्होंने अपनी बात रखी उसके माध्यम से। और बाकी जो अनौपचारिक चर्चा थी वो आपने खुद अपनी अभी डिबेट में इस बात को कहा कि अनौपचारिक चर्चा थी, कोई बात के ऊपर कोई बात निकली, बाकी कहीं उनके मन में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जी अवनीश जी। देखिए विजय जी, एक बात आप समझें, राजनीति में जो बयान दिए जाते हैं, आप ये नहीं कह रहे कि क्या औपचारिक क्या अनौपचारिक बयान, तो एक कहते हैं मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। पहली चीज, जो कमलनाथ जी ने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर नौकरी करे, तो बात बिल्कुल पुष्ट होती है उमा भारती जी के बयान से, पुष्ट होती है इस बात को। आप देखें ना, और आप देखें निरंतर भाजपा ने ये अपना नया ट्रेंड चलाया है सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जलील करने का। दुर्गेश भैया, दुर्गेश जी सुन लें, देखिए ये आप देखें एक नया ट्रेंड चलाया भाजपा ने। अभी कुछ दिन पहले देखें जब पृथ्वीपुर विधानसभा में शिवराज जी भी गए तो खुले तौर पर अधिकारियों को डांटते हुए दिखे। शिवराज जी भी कहते टांग दूंगा, लटका दूंगा, गाड़ दूंगा, लेकिन अधिकारी कर्मचारी बाज नहीं आते। कानून व्यवस्था की स्थिति निरंतर प्रदेश में जर्जर हो रही है, आप देखें लचर हो रही है। और ये पहला मौका नहीं है भाजपा के अखिल विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कितने सारे नेताओं ने, आप देखें, आपको याद होगा सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की है, जलील किया है। आपको जैन का किस्सा याद होगा जहां पर एक प्रोफेसर को इतना जलील किया छपरवाल को कि उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई हृदय गति रुक जाने से। दुर्गेश भाई सुन लीजिए, दुर्गेश भाई आप तो मेरी इस बात का जवाब देते हैं। उमा भारती जी ने, आप तो मुझे इस बात का जवाब देते, उमा भारती जी ने ऐसा बयान क्यों दिया, आप तो मुझे जवाब दे दीजिए। क्या ये बयान ठीक है क्या ये सरकारी कर्मचारी में जवाब दे रहे हैं? जवाब दें दुर्गेश भाई इस बात का, व्यक्त किया उन्होंने। जवाब दें दुर्गेश भाई इस बात का। चप्पल उठाएंगे क्या सरकारी कर्मचारी? आप मुझे बताएं। अरे उन्होंने खेद प्रकट, अरे काय का खेद प्रकट किया, मुझे बताएं किस बात का खेद प्रकट किया? उन्होंने उससे बढ़कर नेताओं को भी निकम्मा नालायक बोल दिया। अरे भैया, नेताओं को भी निकम्मा नालायक, अपने नेताओं को निकम्मा नालायक बोल दिया। देखिए, अरे सरकारी ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, भ्रष्टाचार फैला रही है, मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ बन
चुका है। पिछले 17 साल में मामा ने इस प्रदेश को लूटा है और उमा भारती जी ने वही बात बोली है, लेकिन उमा भारती जी का वो दर्द भी उस बात में झलका है क्योंकि वो प्रदेश की राजनीति से उनको बाहर कर दिया गया है। तो प्रदेश की राजनीति में वो दोबारा पैर जमाना चाह रही है। दुर्गेश भाई, मैंने आपको धैर्यता से सुना है। दुर्गेश भाई, मैंने आपको धैर्यता से सुना है। मैंने धैर्यता से सुना है। मैं दुर्गेश जी एक बहुत एक गंभीर बात कहूंगा, यहाँ डिबेट खत्म करनी होगी कि सवाल ये इस बयान पर कि फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम पर, तूने उत्साह से सीखा है और मैंने हालातों से। तो शायद बयानों को वापस लेने के बाद शायद यही चीज़, ये बात उनके मन में ज़रूर आ रही होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आप जो बयान दे रहे हैं अधिकारियों को लेकर, उसके बाद फिर नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, फिर शराबबंदी का ये बयान, और उसके बाद तत्काल अपने बयान को वापस लेना, क्या स्वतः वापस लिया या फिर राष्ट्रीय संगठन से कोई फ़ोन आया या फिर कोई बातचीत हुई? हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कोई दबाव ज़रूर होगा। यूं ही हर कोई अपने बयान को वापस नहीं लेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार अवनीश जी, दुर्गेश जी, नमस्कार।